कोर्ट के एक सिटिंग जज अदालत में बार बार कहते रहे कि हुकूमत उन्हें इंतकाम का निशाना बना रही है। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, वजीर कानून फरोग नसीम और FBI के अफसर अशफाक अहमद के किरदार पर सवालात उठाए गए। 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज ने अदालती कार्रवाई का सामना किया, लेकिन अब जज के खिलाफ तो मुकदमा खत्म हो गया है, मगर वजीर आजम के मुशीर और वुज़रा पर मजीद इल्जामात लग रहे हैं। सियासी इंतकाम और गैर कानूनी अहकामात के इल्जामात लग रहे हैं। खुद वजीर आजम के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। FIA के साबिक DG बशीर मेमन ने अपने हालिया इंटरव्यू में हुकूमत पर सियासी इंतकाम और मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाने और इदारों पर असरअंदाज होने के इल्जामात लगा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, कल ही जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया और बशीर मेमन ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने से पहले की तफसीलात पर अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है और संगीन इल्जामात आयद किए हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन के मुताबिक रेफरेंस दायर होने से पहले उन्हें वजीर आजम के दफ्तर से फोन करके बुलाया गया और जब वो वहां पहुंचे तो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर उन्हें वजीर आजम के पास ले गए, जहां वजीर आजम ने उनकी तारीफ की और कहा कि तुम बहुत अच्छे अफसर हो, बड़े अच्छे केस बनाते हो, इस केस में भी हिम्मत करना। जिसके बाद उन्हें शहजाद अकबर के दफ्तर ले जाया गया और वहां जाकर पता चला कि हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना चाहती है। बशीर मेमन के मुताबिक इस मुलाकात के बाद आजम खान और शहजाद अकबर उन्हें वजीर कानून फरोग नसीम के दफ्तर ले गए, जहां FBI के अफसर अशफाक अहमद भी मौजूद थे। बशीर मेमन के मुताबिक उन्होंने फरोग नसीम को बताया कि FIA ये काम नहीं कर सकती, एक जज के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है। जिसके बाद फरोग नसीम ने कहा कि केस मैं खुद लड़ूंगा और आपको तो पता है कि मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूं। जिस पर मैंने जवाब दिया कि खुदा का वास्ता ये शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज है, हम यहाँ बैठकर उसके खिलाफ केस कैसे बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है जिसमें इल्जाम लगाया जा रहा है कि वजीर आजम के दफ्तर से FIA को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने के अहकामात दिए गए। साथ ही साबिक DG FIA बशीर मेमन का कहना है कि उनकी रिटायरमेंट से 4 माह पहले उन्हें पैगाम दिया गया कि वजीर आजम इमरान खान के कुछ अहम केसेस पर मुलाकात करना चाहते हैं और जब वो वहां पहुंचे तो पता लगा कि वजीर आजम नाराज हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान का ख्याल था कि मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस नहीं बनाए, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन पर भी मुकदमात होने चाहिए थे। ये वो इल्जामात थे जो बशीर मेमन ने लगाए। अहम बात यह है कि 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्हें DG FIA के ओहदे से अचानक हटा दिया गया, जिस पर उन्होंने एहतजाजन मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। मगर बशीर मेमन साहब, इसमें अब एक मामला यह है कि ज़ाहिर है आपको जब हटाया गया आपने खुद ने रिजाइन कर दिया, इन प्रोटेस्ट आपने रिजाइन कर दिया, मगर सवाल उठ रहा है कि आपके एक और इंटरव्यू में आपने बताया कि वजीर आजम चाहते थे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमाओं के खिलाफ आप कार्रवाई करें, मगर आप नहीं कर रहे थे। अब अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई थी तो आप क्यों नहीं कर रहे थे और वजीर आजम को वो काम नैब से या किसी और से क्यों कराने पड़ रहे थे? अगर आप करते, जो कि आपका काम है, तो फिर वो नाराज ना होते आपसे। आप अपना काम नहीं कर रहे थे। मैं अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये दोनों खास तौर पे, फिर शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमजा, फिर कैप्टन सफदर, फिर उनका बेटा जो है वो सलमान शहबाज, वो ये पूरी फैमिली, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा का तो तीन जगहों पे। एक तो उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा के लिए वो जो जब वो एजुकेशन का कोई रिफॉर्म्स का कोई प्लान था, पता नहीं, एक तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल चिट्ठी लिख दें, हम बिल्कुल करेंगे इंक्वायरी, लेकिन वो चिट्ठी नहीं आई। फिर दूसरा वो जो तस्वीर आई थी फर्स्ट लेडी की, उस पर उन्होंने कहा कि जी इस पर टेररिज्म का केस बनना चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि जी तीसरा वो जो जज वीडियो स्कैंडल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। मतलब इस तरह के मुतालबात थे जो कि मतलब मैं उनको ये नहीं कहता था कि वो, मैं कहता था कि जी वेयर द लॉ, जी तो हम काम करेंगे ना, हमें रिकॉर्ड मिलेगा तो हम काम करेंगे ना तो मैं कभी घबराया हूं कि अपनी जिंदगी में, मेरी पूरा जिंदगी का वो है, और ये तो मेरी लास्ट ऑफ माई सर्विस थी, मुझे घबराने की जरूरत ही नहीं थी किसी से। मैं पूरी जिंदगी में किसी से नहीं घबराया, तो अभी आकर के एंड में आकर के रहूंगा किसी से। नंबर 1 टायर उठ करके घर ही जाना था, मुझे एक्सटेंशन ना ये थी, ना तो मुझे एक्सटेंशन की जरूरत थी। अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ का बहुत शुक्र, मुझे ना एक्सटेंशन की जरूरत थी, मैं पे पहुंच चुका था, मैं पीक पे, अपने करियर के पीक पे अल्लाह ताला ने मुझे पहुंचाया था। मोहम्मद बिन सलमान वो जो कहता है किसी को, उसका कोई भी जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट उसको वो नहीं करता। तुम हर बात में मुझे कहते हो कि आईन ये कहता है, कानून ये कहता है। मैंने कहा सर बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोर्ट आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, और हमने इंक्वायरी सिर्फ करना और पकड़ना, सिर्फ अरेस्ट करना नहीं होता, हमने उसी केस को प्रोसेस करके कोर्ट में ले जाना होता है कन्विक्शन तक। तो हमने फिर ज़ाहिर डिफेंस के लॉयर्स भी होते हैं, वो किंगडम है और ये डेमोक्रेसी है,
تو انہوں نے کہا کہ نہیں سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا, اس نے سب کو 5 اسٹار بند کیا جو پیسے دیتے تھے. میں نے کہا سر یہ ڈیموکریسی ہے اور یہاں پہ کورٹس ہے. ہم نے کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے, کوئی ہمیں ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, اس کے بعد ہم نے کورٹ میں جا کر کے کرنا ہوتا ہے. وہی 14 دن کا ہم ریمانڈ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے. جو قانون میں لکھا ہوا وہی ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جس طرح چاہ رہے تھے, مطلب جو وہ کہہ دے دیٹس لا. نو 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 نو, کسی کے بولے بھی کوئی بھی چیز لا نہیں ہے. ہاں پارلیمنٹ کوئی چیز کہہ دے یا کورٹ کوئی چیز کہہ دے تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. عمر چیمہ صاحب کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بلا کر یہ کہا اور آپ کو تانا دیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, اور میں نے ایک فون کال نیب کو کی اور دیکھیں اگلے دن شہباز شریف گرفتار ہو گیا. اس کو کہتے ہیں وفاداری. یہ کس نے کہا تھا آپ؟ عمر چیمہ صاحب کی سٹوری ہے اور یہ 3 دسمبر 2019 کی سٹوری ہے. واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ آپ نے یہ تو کنفرم کیا کہ آپ کو بھیجا گیا, آپ نے بتایا کہ جی نیب سے کرا لیں یا پھر اینٹی کرپشن سے کرا لیں, مگر پھر آپ کو تانا کس نے دیا تھا یہ کہ نیب سے دیکھیں میں نے ایک دن کے اندر اندر نیب سے کہا اور اگلے دن شہباز شریف گرفتار ہو گیا, اس کو وفاداری کہتے ہیں. یہ کون تھا؟ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو, وہ انہوں نے مجھے کہا تھا. بات یہ ہے کہ میں مطلب ظاہر یہ تو بعد میں ثابت بھی ہو گیا نا کہ انہوں نے کیے بہت سارے کیسز. وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو یہ کہا؟ ظاہر ہے وہی چیف ایگزیکٹو ہے نا پاکستان کے. اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے ملک میں ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر. لیکن ظاہر ہے میرا اس وقت نہ تو میرا اس وقت کوئی مقابلہ تھا. میں اس وقت ایک ریٹائر آدمی اپنے گھر میں رہ رہا ہوں, اپنے گاؤں میں اپنی زمیندارہ کر رہا ہوں.